नाजरीन, आज की कहानी एक लड़की के साथ की गई बदफेली की है। किरण के शोहर को फौत हुए 5 माह ही गुजरे थे कि उसकी दोस्ती बिलाल से हुई। बिलाल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किरण के साथ इज्तिमाई बदफेली की। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और लीडर टीवी के नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी एज 22 साल है, एक बेटी भी है। मियाँ की डेथ हुई है। किसने आपके साथ बदफेली की? शौकत, अब्दुल रज़ाक है, अब्दुल सलाम। दोस्ती थी आप? हाँ जी, दोस्ती थी। 5 लोग थे। 5 ने इज्जत थी जी। तो मैं वीरम रोड पे मुफ्ती नासिर के पास दम करवाने के लिए गई थी गुरदे का। मैं कहते मैं दम करवाना ही कहता आज मैं वापसी ते तेन छड़ दांगा। उस तो बाद उन्हें मैंने गड्डी च बा लिया सी। जदों उस मकान ते लैके मैं बिलाल ने पूछा सी थे की करन आया, कहता मेरे इत्थे 2-3 चीज़ां ने मैं लै ला फिर जाने हैं। यही बोलता था कि मेरी खुद की भी बहनी है, अगर मैं तेरे साथ गलत करूंगा मेरी बहनी के साथ भी कोई करेगा। 3 बजे के दरमियान लेके गए और सुबह 5-6 बजे तक उन लोगों ने उधर रखा, फिर वीरम रोड पे उधर छोड़ दिया था। हुण भी मैंने कहता कि मैं तेरी इज्जत खराब करके तेन छड़ भी दिता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। बंदे अगे हथ भी जोड़े, सारा कुछ किया कि मेरी छोटी जी बेटी है, खुदा दा ना ही छड़ दे मैनू। उन्हें कोई रिकार्डिंगां सन मेरियां ते कहंदा सी मैं कोई रिकार्डिंगां अपनियां डिलीट करवा। मैं कहा तू डिलीट करनियां उन्हें कर दे। मैंने धमकियां देंदा सी, मैं मुल खरीदी इंज कीता ओ कीता। दोस्ती के चक्कर में सेक्सुअली हैरेस किया गया। इसकी नेक जो वीडियोस हैं और पिक्स हैं वो उन्होंने अपने मोबाइल में ली हैं। उनको रिकवर करवाया जाए, उनको अरेस्ट करवाया जाए और एज पर लॉ फर्दर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। नाजरीन, इस वक्त मैं पतो की सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मामला ये पेश आया कि किरण नामी लड़की जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, इनके साथ बदफेली की गई। क्या मामलात हैं, क्योंकि आए दिन हम ये सुनते हैं कि ख़वातीन के साथ हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट के मामलात ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं या सामने आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या मामलात है, कौन ऐसा शख्स था जिसने ये हरकत की। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण नाम है आपका? जी। किरण, ये बताइएगा कि आपकी एज क्या है और आप मैरिड हैं? हाँ जी, मेरी एज 22 साल है, मैं मैरिड हूँ। मेरी एक बेटी भी है। मियाँ की डेथ हुई है। आपके मियाँ की डेथ हो गई है। किसने आपके साथ बदफेली की? बिलाल ने। बिलाल था और शौकत और अब्दुल रज़ाक है, अब्दुल सलाम। अच्छा, ये बिलाल कौन है, आपका क्या लगता है? मेरा कुछ भी नहीं लगता, पाई फेरू का रहने वाला है। उसके साथ पहले से मेरी वाक़ भी ये की थी। दोस्ती थी आप? हाँ जी, दोस्ती थी। तो मैं वीरम रोड पे मुफ्ती नासिर के पास दम करवाने के लिए गई थी गुर्दे का। किस चीज़ का दम करवाने? गुर्दे का। गुर्दे अच्छा। दर्द होती थी। तो उधर बिलाल मुझे मिला था, कह रहा था क्या मैं कहना किधर है। मैं कहते मैं दम करवाना ही, कहता आज मैं वापसी ते तेन छड़ दांगा। उस तो बाद उन्हें मैंने गड्डी च बा लिया सी ते 2 जन। ज़बरदस्ती बिठाया था या अपनी मर्जी से आप बैठी? नहीं, मैं जानती थी पहले से उसे, मैंने ये नहीं था पता कि उसने ये करना मेरे साथ। जदों उस मकान ते लैके मैं बिलाल ने पूछा सी थे की करन आया, कहता मेरे इत्थे 2-3 चीज़ां ने मैं लै ला फिर जाने हैं। उन्हें मैंने उत्थे बात तो उन्हें तो दोस्त 2 होर आ गए सन। जिस वक्त बाया सी किन्ने एक बंदे सी होर? 2 जने उनके नाल सन ते 2 जने बाद चो आए सन उनके नाल। ਤੁਹਾਨੂੰ एतबार आ गया सी कि इन्ने सारे मुंडिया च मैं कली एक औरत बैठ रही। मैंने पहले ये नहीं सी पता। उन्हें मैंने कहा मैं घर ही जाता पिया। उन्हें मैंने पहले नहीं सी विचली गल दसी। बाद च मैं क्या बंदे अगे हथ भी जोड़े, सारा कुछ किया कि मेरी छोटी जी बेटी है, खुदा दा ना ही छड़ दे मैनू। कहता उन्हें पिस्तौल वगैरह अब्दुल सलाम ने और बिलाल ने पिस्तौल दिखा के मैनू डरा दिता सी। बिलाल के साथ आपकी दोस्ती कितना अरसा रही उससे पहले, इस हादसे से पहले या आपके साथ बदफेली से पहले? साल को हो गया था, साल से आपके साथ दोस्ती थी। इस साल की दोस्ती में कभी उसने पहले आपके साथ कोई बदफेली की या कोशिश नहीं की? नहीं, पहले कुछ भी नहीं किया था। कभी भी कोई ऐसा मामला नहीं? सुनने में ये आया कि आपके वीडियोस भी हैं उसके पास? हाँ, वीडियो है, मतलब ऐसे पिक्चर वगैरह ले लेता था। पैराडाइज में मिला था, लेकिन ऐसा कहाँ मिला था? पैराडाइज में पाइफेरू में मिला था, उधर पिक्चर ली थी। लेकिन उसके पहले उसने ऐसी हरकत नहीं मेरे साथ पहले। कभी ब्लैकमेल करने की कोशिश की उसने? पहले ब्लैकमेल करता रहा, कह रहा था कि तू मेरे को उन्हें कोई रिकार्डिंगां सन मेरियां ते कहंदा सी मैं कोई रिकार्डिंगां अपनियां डिलीट करवा। मैं कहा तू डिलीट करनियां उन्हें कर दे। मैंने धमकियां देंदा सी, मैं पुलिस मुल खरीदी इंज कीता ओ कीता। मैं कहा चल ठीक है, तू मुल खरीदी है तो खरीदी रख, मैं कि कुछ नहीं कह सकती तेन। तो ये दोस्ती के दरमियान जो आपके ताल्लुकात रहे, आप मिलते रहे, उसी दौरान जो वीडियोस प्यार मोहब्बत में जो बनी है वो उसके ऊपर आपको ब्लैकमेल करता रहा? हाँ जी। अच्छा, तो ये शादी के बाद आप की जैसे शोहर की डेथ हुई, कितना अरसा हुआ शोहर की? मेरे शोहर की डेथ को 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल के बाद, यानी कि अभी 5 महीने हुए थे डेथ को, आपकी बिलाल से दोस्ती हो गई? हाँ जी। अच्छा,
ये बताएं कि अब जब ज़्यादती हुई तो क्या टाइम था और कितना टाइम उन्होंने ज़्यादती की, मतलब कि आपने पहले भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि पूरी रात उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा। हाँ जी, 30 तारीख है, अब मंगल वाला दिन है। 3 बजे के दरमियान लेके गए हैं और सुबह 5-6 बजे तक उन्होंने लोगों ने उधर रखा, फिर वीरम रोड पे उधर छोड़ दिया था वापसी पे, फिर तोड़गाड़ भी नहीं लेके गया था। अच्छा, कितने लोगों ने ज़्यादती? 5 लोग थे, एक का नाम नहीं जानती, एक का वैसे शक्ल सामने आएगा तो पहचान लूँगी। यानी 5 ने ज़्यादती की? जी सारी रात ज़्यादती कर दी? जी, पिस्तौल वगैरह बिलाल ने दिखा के डराया गया से, तो ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। अभी वो फिर रहे, पुलिस ने उससे नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा, मैं जानी हाँ, वो कहते ने कि 1 लाख रुपया दे, तो 1 लाख रुपया मैं नहीं दे सकती। कौन कहता है? जो वकील उधर का मुंशी है वो कहता। मुंशी का क्या नाम है? मुंशी का शौकत का, राजा शौकत? हाँ जी, राजा शौकत कहता है 1 लाख रुपया दे, 1 लाख रुपया मैं अभी नहीं दे सकती। क्या वहाँ पर वो मुंशी है? कौन से थाने में मुंशी? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर है। हाँ जी, कहता 1 लाख रुपया दे, 1 लाख रुपया भी मैं नहीं दे सकती। मेरी एक छोटी जी बेटी है, मैं उनका भी खर्चा पूरा करना होता सब कुछ। अब तुम क्या चाहती हो? अपनी मर्ज़ी से तुमने बिलाल से दोस्ती रखी, तब नहीं पता था कि इस तरह की दोस्ती, इस तरह के मामलात में इज़्ज़त भी ख़राब हो सकती है और बहुत सारे ऐसे मामलात हो सकते हैं, तब आपने सोचा नहीं था? अब आपका जब ये बदफेली की गई, इज़्ज़त भी ख़राब हुई, अब आप क्या चाहती? मैं ये कहती बिलाल को, जो मेरे साथ उसने ज़्यादती की है, लेकिन मेरी इज़्ज़त तो नहीं आ सकती वापस, लेकिन मैं उसको सज़ा ज़रूर दिला सकती हूँ। सज़ा दिला सकती हूँ। और अगर वो कहे कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ तो फिर? नहीं, शादी नहीं मैं उससे करूँगी। शादी नहीं करूँगी, यानी दोस्ती आपने शादी की नीयत से नहीं की? जी नहीं, शादी नहीं मैं उससे करूँगी, क्योंकि सज़ा मैंने उसको ज़रूर दिलाई। तो आप किरण मुझे ये बताएं, किस एतबार पे उसमें ऐसी क्या खासियत लगी, क्या क्वालिटी लगी कि आपने उससे दोस्ती की? उसने यही बोलता था कि मेरी खुद की भी बहनें हैं, अगर मैं तेरे साथ गलत करूँगा मेरी बहन के साथ भी कोई करेगा, लेकिन जितना लोग ये बोल देना उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, जो कहे कि मेरी बहनें भी एक ही हैं घर। नाज़रीन, किरण का कहना ये है कि एक गालिबन 1.5 साल पहले इसके शोहर की डेथ हुई और उसके बाद 1 साल से ये बिलाल के साथ इन्वॉल्व थी, यानी इसकी दोस्ती थी। लेकिन कहने इसका कि किरण ने कहा कि आज से पहले उसने कभी कोई इस किस्म की हरकत नहीं की थी, लेकिन ये पिछले दिनों जब ये दम करवाने के लिए गई गुर्दे का, तो ये 4-5 लोगों के साथ था, 4 लोगों के साथ गालिबन, और इसे कहा कि आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और फिर एक ऐसी नामालूम जगह पर लेके गया जहाँ इसे ये कहा कि मैंने कुछ चीज़ें उठानी है, और पूरी रात इसके साथ बदफेली की गई। इंसाफ की अपील है। लीगल एडवाइज़र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये क्या मामला है, उनकी इस केस के हवाले से क्या उनकी राय जानते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ लीगल एडवाइज़र किरण के बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान साहब, क्या मामला है? ये किरण का दोस्ती का है, बिलाल के साथ इसका क्या सेटलमेंट थी और फिर ये अब बदफेली तक का मामला आ गया। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात में क्या होना चाहिए और ये असल कड़ी क्या है इस वाक़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, मेरा नाम राना मोहम्मद रमज़ान जोइया है, एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। तो ये बीबी मेरे पास आई, इसने मुझे सारा वाक़या बताया, तो मैंने इसे कहा कि ये मैं कसूर जाकर नहीं कर सकता, क्योंकि कसूर जो है दैट इज़ एट लॉन्ग डिस्टेंस। तो मैंने अपने एक दोस्त को रेफ़र किया, मैंने कहा इनकी जो लीगल हेल्प है वो कर दें। तो फिर इन्होंने कोर्ट में फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अप्लाई किया। बाय द ऑर्डर ऑफ लर्नड एरिया मैजिस्ट्रेट इनका मेडिकल चेकअप हुआ। देर आफ्टर इन्होंने एक एप्लीकेशन दी पुलिस स्टेशन खुड़ियाँ ख़ास डिस्ट्रिक्ट कसूर में। तो उन्होंने FIR लॉज करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये DPO साहब कसूर के पास पेश हुई। DPO साहब ने भी ऑर्डर दिया। उनके ऑर्डर देने के बावजूद भी पुलिस ने काफ़ी डिले से FIR लॉज की। जहाँ तक दोस्ती का ताल्लुक़ है, दोस्ती कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर दोस्ती के दौरान कोई बंदा ओवरटेक्ट करता है, किसी से ज़्यादती करता है, सेक्सुअली हैरेस करता है, तो ही इज़ लायबल फॉर द कंसिक्वेंसेस। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि इसके साथ ज़्यादती हुई है और दोस्ती के चक्कर में सेक्सुअली हैरेस किया गया है। इसकी नेक जो वीडियोज़ हैं और पिक्स हैं वो उन्होंने अपने मोबाइल में ली हैं, उनको रिकवर करवाया जाए, उनको अरेस्ट करवाया जाए और एज़ पर लॉ फर्दर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की जाएँ।
इसकी वीडियोस कह रही है कि ये अभी जैसे बदफेली का मामला हुआ, उससे पहले जब ड्यूरिंग फ्रेंडशिप थी इन दोनों की, मिलते थे आपस में, तब भी उसकी काफ़ी वीडियोस या तस्वीर उनके पास मौजूद हैं। तो इस हवाले से क्या ये इसको अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ये पहले मामला है, तो ये एक बड़ा मुअम्मा, एक बड़ा मामला सामने आ सकता है? मैं जहाँ तक समझता हूँ, बीइंग ए प्रोफेशनल एडवोकेट, के इसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे साथ कोई इससे बड़ा सान्या या मिसहैप होने वाला है। क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं उनकी अपनी एक साइकी होती है, वो अपनी साइकी के हिसाब से अपना प्रे जो है, अपना शिकार है, उसको ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के बाद वो अपनी असल जहनीत जो है उनकी एक्सपोज होती है। तो जो दोस्ती या जान पहचान होना ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन दोस्ती या जान पहचान में किसी के साथ कोई क्राइम कमिट करना, वो उसे अब्जॉल्व नहीं कर सकता किसी भी क्रिमिनल को। ये एक मुकम्मल गैंग है जो अयाश हैं और लोगों की इज़्ज़तों से लूटते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पुलिस को जो मेजर्स लेने चाहिए, तमाम मुलज़मान को अरेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद एज़ पर लॉ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मामले को। जो गिल्टी साबित होता है वो अपने सज़ा भुगत लेगा, जो गिल्टी साबित ना प्रूव कर सकी ये, तो उसके पास अल्टीमेट रेमेडी ये है, उसको पुलिस जो है वो इनोसेंट डिक्लेयर कर देगी। इनकी दोस्ती रही है, तो क्या ये बात सामने नहीं आती या आपके माइंड में या हमारे देखने वालों के माइंड में भी है कि हो सकता है कि किरण ने उससे किसी चीज़ का मुतालबा किया हो, जैसे कि एक फ्रेंडशिप में होती है, कोई पैसों का मुतालबा किया हो, या उसकी कोई इस तरह की डीलिंग है कि चलो तुम्हारा अब हस्बैंड नहीं है, मैं तुम्हारी फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहूँगा और तुम मेरे साथ इस तरह ये रिलेशन कंटिन्यू करो। तो क्या ये सामने एक मामला सामने नहीं आता? जी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो थ्रेश आउट होंगे, और ये सारी बातें मुलज़म ही बता सकता है कि इसकी कोई डिमांड थी या नहीं थी। माइट बी प्रोबेबल कि उसके पास प्लाजिबल डिफेंस हो मुलज़म के पास, लेकिन जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है या रेप है, इसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को बार नहीं करती। तो उसने और उसके जो को एक्यूज़ हैं उन्होंने इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, रेप किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पुलिस को चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन पुलिस जो है एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम एंड कंप्लेनेंट, पुलिस अभी तक उसने एक सिंगल रेड भी नहीं किया और ना ही कोई एफर्ट की है मुलज़मान को अरेस्ट करने की। तो मेरी इसमें यही जो ओपिनियन है कि कोई भी मुलज़म है वो अपना डिफेंस प्रोड्यूस करे बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी मुलज़म को टच ही नहीं करती तो हाउ इज़ इट पॉसिबल that the fair and impartial investigation can be conducted? बहुत शुक्रिया। रमज़ान साहब ने भी अपना जो कि किरण के लीगल एडवाइज़र है, अपना उन्होंने बयान दिया, अपना उन्होंने मौक़िफ़ जो है हमसे शेयर किया। लेकिन जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो आजकल यूथ है या हमारी यंग जनरेशन है, एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ करती हैं और फिर इस तरह के मामलात सामने आते हैं कि उन पर ट्रस्ट करके अपनी वीडियोज़, अपने लाइव जो करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, ये एक तरह का वाकई ही आगे के लिए मसाइल कर सकते हैं। जैसे कि किरण ने कहा कि मेरी काफ़ी वीडियोस और तस्वीर उसके पास है जिसकी बेस पर वो मुझे अभी तक ब्लैकमेल करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस तरह के प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, आप भी अपने इर्द गिर्द देखिएगा कि कोई हवा की बेटी फिर इस तरह के मसाइल का सामना तो नहीं कर रही या इस तरह के मसाइल से दो चार तो नहीं। राबिया मिर्ज़ा को फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।